औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान बोला परदेसी। आज मेरी कहानी का जो उन्वान है कि मुसलमानों के बाहमी इख्तलाफात, इसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और इसके ऊपर कुरान क्या कहता है, इसके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं। मैं एक कुरान की आयत से शुरू करूंगा। सूरह अल इमरान की आयत है, तो आओ उसके तर्जमे की तरफ हम चलते हैं। मैं थोड़ा सा मफ़हूम उसका बयान करूंगा। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी दीन को मजबूत पकड़े रहो और बाहमी नातफाकी मत करो। मैं कोई आलम हाफिज नहीं हूँ, मैं जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा उम्मती हूँ और स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ। जो सीखेगा वो गलती भी करेगा। आप जितने भी दीन के लंबरदार हैं, मैं सब की बात नहीं करता, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं। आप एक दूसरे के ऊपर मज़ाइल फेंक रहे हैं, असल हकीकत आप हम बताते ही नहीं। अगर हमारा मामला होता है तो आप वकील बन जाते हैं, जब आपके ऊपर बात होती है तो आप जज बन जाते हैं। मैं पांचों उंगलियां जो है ना वो एक जैसी नहीं। बहुत बहुत अच्छे भी दीन के मुहाफ़िज़ हैं। आप लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ज़ाहिर जिस आदमी ने 7-8 साल दीन की तालीम ली है उसको हम बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते। हमें तो ये सबक दिया गया है कि जो आलम है, हाफिज़ है, कभी भी इसको गलत ना कहें, इसको बुरा भला ना कहें। हाँ, इसका अगर कोई काम गलत है तो उससे आप नफ़रत करें, इससे आप प्यार करें। हमें तो गैर मुस्लिम के बारे में भी बताया गया है कि उसके काम से नफ़रत करो, उससे प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, उसकी इज़्ज़त करो, उसका इकराम करो। हो सकता है वो आप का मोहब्बत और प्यार और इखलाक दे के दीन में दाखिल हो जाए। आप बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं कहता हूँ आपके सामने जो बैठे हैं अवाम जो है वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है। अभी ये पुराना दौर नहीं, 50 साल पुराना। अभी शौर है लोगों के अंदर, उनको पता है सही क्या है और गलत क्या है। बस उनकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ गया हुआ है, उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं है। अगर उनके अंदर डिसीजन पावर हो ना तो आपको मिंबर के ऊपर ही रोक दें कि देखो भाई, जिस अकीदे से तुम तल्लक रखते हो वहां पे चलो, पर किसी को बुरा कहने के लिए, किसी को गाली देनी, किसी पे तोहमत लगानी, किसी की गिबत करनी, ये ना हमारे नबी ने सिखाया और ना अस्सलाम इसकी इजाज़त देता है। जो हदीसें बताने वाली होती हैं वो तो आप बताते ही नहीं। जिन हदीसों में आपको फ़ायदा नज़र आता है, आपको रोटी नज़र आती है, आपको बोटी नज़र आती है, वो हदीस आप बयान करते हो, दूसरी हदीस आप बयान ही नहीं करते। मैं कोई आलम हाफिज नहीं हूं, मेरे ऊपर फतवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ हदीसों का आपको मफहूम बयान करके बताता हूं कि जो आप आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इससे दीन को कितना नुकसान हो रहा है। मैं बाहर की कंट्री में रहता हूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। लोग यहां पर 1% आपको अच्छा कहते हैं और 99% लोग जो हैं आपसे नफरत करते हैं। आप उम्मत को जोड़ नहीं रहे। अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं मैं तुम्हें आलम बनाना चाहता हूं, मैं तुझे हाफिज बनाना चाहता हूं, तो बच्चे के आगे से भला क्या जवाब होता है? वो वीडियो आपकी निकाल के बता देता है, मुझे ये बताना चाहते हो, मुझे ये बनाना चाहते हो, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मैं नहीं बनना चाहता ऐसा आलम, मैं नहीं बनना चाहता ऐसा हाफिज। आपने तो हमारे बच्चों के अंदर नफरत पैदा कर दी यार। आपस में प्यार मोहब्बत से रहें,
इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, वो करें, किसी को गाली तो ना दें, किसी को बुरा तो ना कहें। आओ मैं आपको हदीस की रोशनी में कुछ मफहूम बयान करता हूं कि आपकी वजह से दीन को कितना नुकसान हो रहा है। और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीम दे रहे हैं। आए चलते हैं कम हदीसों की तरफ, मैं आपकी आंखें खोलता हूं। इस हदीस का तल्लुक जो है बुक बुखारी से है। मैं इसका मफहूम बयान करता हूं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देना बेदीनी है और कत्ल करना कुफर है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अब इसी तरह की दूसरी हदीस की तरफ आता हूं। एक और हदीस का मफहूम मैं बयान करूंगा, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि मुझे कोई ऐसी हदीस निकाल कर बताएं। ये सवाल मेरा, जो दीन के लंबरदार हैं, ठेकेदार हैं, जिन्होंने दीन को अपने सर पे उठाया हुआ है। एक थोड़ी सी मैं मिसाल देता हूं। आप लोग दिया करते हैं, बगला जानवर है वाइट सा, पानी के ऊपर वो रहता है, तो एक दिन वो टांगे ऊपर करके जो सोया हुआ था, किसने पूछा कि टांगे ऊपर करके क्यों सो रहे हो? उसने कहा कि आसमान गिरेगा तो मैं इसको उठाऊंगा। यार क्या कर रहे हैं आप? मुझे एक भी हदीस निकाल के बताओ जहां पे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही हो कि मुर्दों को बुरा भला कहो। जैसे बरादरी के अंदर होता है, यहां हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं, दीनदार थे या दीनदार नहीं थे, खानदानों में ऐसे होता है, एक आदमी दुनिया चला जाए, दादा चला गया, दादी चली गई, नाना चले गया, मामा चले गया, खाला चला गया, फूफू चल गया, चाचा चला गया, वो इस दुनिया से चला गया है। वो अच्छा करके गया है, बुरा करके गया है। तो जो आदमी दुनिया में रहता है, जो बोएगा वही काटेगा, वो उसका और अल्लाह का मामला है। आप कौन होते हैं इसको बुरा भला कहने वाले? तो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या कहते हैं, आए मैं थोड़ा सा मफहूम बयान करता हूं। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दों को बुरा भला मत कहो कि इससे तुम जिंदा को तकलीफ देते हो। अब आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद अपना एक्सरा कर लें, कहां पर आप बैठे हुए यार। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। आप तो यार कब्रों को भी नहीं छोड़ रहे। वो आप तो जनाजा पढ़ाना होता है ना, उसके भी पैसे लेते हो। यू डोंट गिव मी माई मनी, आई डोंट प्रे फॉर द जनाजा। पहले पैसे दो फिर मैं जनाजा पढ़ांगा। कितने यार तुसी पे हो। मैं इसी बारे से होर कुछ हदीसां दा मफहूम बयान करांगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम दे रहे हैं कि अगर आप जो काम कर रहे हो, आपस में झगड़ रहे हो, तो आप खुद ही अपना दीन में सफाया कर रहे हो। यार मैं जानता हूं आप लोग बेवकूफ नहीं है, ना 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 ना, यू आर वेरी, क्या कहते हैं कि अक्लमंद हो आप। बेवकूफ हम हैं जो आपकी मजलिस में बैठते हैं। आजकल जो है कोई बच्चा नहीं है, ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं। 3 साल के बच्चे को भी कहो ना, उसको सेलफोन पकड़ाओ कि भाई को भाई फलाने आदमी से मैंने बात करनी है, वो फटाफट आपको फोन नंबर मिला के बता देगा। लोगों के अंदर शौर है, उनको अच्छे और बुरे का पता है। सिर्फ वो आपकी महफिल में बैठते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अवाम मजे लेती है, आप समझते हो कि अवाम आपको सुन रही है। नहीं, अवाम को सही बात बताओ। मैं आपको कुछ हदीसों का मफहूम बताता हूं कि आप जो कर रहे हैं इससे
آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے, دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور امت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے نا, میں دعوے سے کہتا ہوں 1% لوگ جو ہیں آپ کو اچھا کہتے ہیں, اور 99% لوگ جو ہیں آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. خدا کا خوف کرو یار, اپنے اپنے عقیدے پہ رہو, جو دل کرتا ہے کرو, ہم نہیں آپ کو روکتے. یار امت کو تو نہ توڑو, آپ نے تو امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے. آؤ اب میں بتاتا ہوں وہ حدیثوں کا مفہوم جس سے دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. آؤ چلتے ہیں ان حدیثوں کی طرف. ابھی جو میں بات کرنے والا ہوں تو متوجہ ہوں, بات کرنے سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں, کس کی دل ازاری نہیں میں کر رہا. جو میری سمجھ بوجھ ہے, جو میں نے بڑوں سے سیکھا ہے, سنا ہے, اور جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی بات کروں گا. جو اللہ کہتا ہے, اللہ کا رسول کہتا ہے, جو قرآن کہتا ہے وہی بات میں کروں گا. اب پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میری نظر گزری جس میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ناموں میں کیا رکھا ہے. تو گفتگو کیا ہو رہی تھی, وہ تواڈے بابے تے شیعی کو نہیں, میں تے تانوں ایسا ننگا کراں گا تسی ایک واری یاد کرو گے. تے دوسرا کیا ہے, کہہ رہا ہے او ساڈے بابے نو پی گئے جے, اوئے ساڈے بابے نو پی گئے جے. ادھر آؤ, میں تانوں دسنا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے, وہ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں, اور ہم آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں. اس کے بعد میں ویڈیو کو اینڈ کروں گا. چلو چلتے ہیں حدیث کی مفہوم کی طرف. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے مسلمان مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیاں نہ بیان کیا کرو. یہ جو بک ہے ابو داؤد, اس کے اندر یہ حدیث ہے. میں یہی دعا کروں گا, ہمارے جتنے بھی علماء حضرات ہیں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں. تو میں ہاتھ جوڑ کے دیکھو آپ سب سے التجا کرتا ہوں, اپنے اپنے عقیدے پہ رہو, اور کسی کو برا بلا نہ کہو, آپس میں بیٹھو, اور جو بھی اختلافات ہیں اس کو بیٹھ کر دور کریں. میری اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے, اس کو شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں. اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی چاہتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے دعا گوں, آپ میرے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تم کو روزہ, نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, ضرور ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, باہمی اتفاق سب سے افضل ہے, کیونکہ آپس کی ناتفاقی دین کو مونڈنے والی ہے. یعنی جیسے اسرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں, ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.